नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एंडिकारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं यानी कि शादीशुदा नहीं हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर किसी भी रीज़न से दूरियां बन गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी वो उनको लगता है कि वो सिंगल है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 12 से 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कैंसर देखेंगे कि जो आपके पर्सन है, नहीं सॉरी गाइस, सबसे पहले देखेंगे कैंसर कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, और आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई नया पार्टनर या नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां आ गई थी, रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो क्या वो वापस आ रहे हैं। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैंसर देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, 4 ऑफ द कप्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी से आपका रिश्ता जरूर रहा है, और कुछ ऐसा हुआ कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए था जो आपकी लाइफ से जा चुका था या जाने की कोशिश कर रहा था। आपके पास यूनिवर्स से नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे थे, लेकिन नहीं, आपको वही पर्सन चाहिए। उसके लिए आप कंफ्यूज रहे, परेशान और दिक्कत में रहे। कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, बहुत हो चुका है। अब आप इसमें रिस्क लेंगे, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है वो रिश्ता आपको वापस से मिल जाए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत दोबारा से आपकी इस लाइफ में हो जाए। तो वहाँ आप नादानी कह सकते हैं, नादानी बचपना करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक दूसरे से बातें करते हुए आपने डिसाइड किया कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, बचपना नहीं करेंगे, तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं रिसेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपने फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप अभी भी उसी में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके आपका रिश्ता बन जाए और जो रिश्ता आपका हाथ से जा चुका है वो आपके पार्टनर बन सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी कैसी रहने वाली है। द फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो नए प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप एक अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके बिना धीरे धीरे करके आप एक आपके साथ एक रिश्ता कायम हो जाए। एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं उनके साथ। मतलब इस तरह की एनर्जी बता रही कि आप किसी के साथ चैटिंग करना, उनसे बातें करना, सज सवर कर रहना, उनके साथ मिलना जुलना, डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप को लग रहा है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। एक नई दोस्ती, नया प्यार, नई ताजगी, नया नई उमंग, उसके साथ उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और आप दोस्त की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप बहुत एज में यंग इमेच्योर हो सकते हैं, या तो सामने वाला हो सकता है। और
लेकिन आपको लग रहा है कि यंग एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता कामयाब होगा, और अगर आप बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप इसमें जंप ना लगाते हुए सोच विचार करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, ताकि ये बिगनिंग आगे जाकर आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, यानी कि रिश्ता काफ़ी खुशी दे सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, आपका नया रिश्ता आ रहा है या नया प्यार आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसे से बहुत प्यार है, या फिर जो भी बातें होती हैं किसी के साथ, अगर आप बातें करते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहते, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखते हैं, या फिर पैसे प्रॉपर्टी को अपने से चिपका कर रखते हैं, जो जिसको आप इंसान से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा अहमियत देते हैं, और या फिर किसी ने आपका ऐसा दिल तोड़ा है जिसकी वजह से आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग और कंट्रोल कर रहे हैं और चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों को, उन यादों को, उस समय को, उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही जिससे आप खुश हैं, या तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या तो फिर आपने सामने वाले के साथ, किसी पर्सन के साथ ऐसा किया है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिलहाल अगर आप ज़बरदस्ती करके आगे बढ़ेंगे तो आपका दिल टूट सकता है, हर्टेड हो सकते हैं, प्रॉब्लम में ये रिश्ता आ सकता है, या तो आप दुखी हो सकते हैं, या तो सामने वाला, या फिर दोनों के साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है। जब तक आप उन चीज़ों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको रिश्ता बनाना भी नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं अगर कोई किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे, या अटैचमेंट फील करते थे, या लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बन गई थी, तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। अगर वो वापस आना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, तो वो एनर्जी कैसी रहने वाली है पास्ट पर्सन के साथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि शायद या तो कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, या तो आप उनके साथ धोखा दे रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, या तो वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कुछ तो ऐसी बात थी जो या तो सामने आ चुकी है, या तो आप चाहते हैं कि वो बात सामने आ जाए। आप चाहते हैं कि एक तरफा ना सोचते हुए, दोनों तरफ की बात सुनते हुए, अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, राज, मिस्ट्री, रहस्य रहा है, जो छिपाया गया है, तो किस तरह वो सामने से आए और क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि इस रिश्ते में वापस आया जाए। तो फिलहाल के लिए अभी सोच रहे हैं कि किस तरह इस एनर्जी में वापस आया जाए, या इस एनर्जी से बाहर निकला जाए, दोनों तरफ से की सोच विचार करके आगे डिसीजन लिया जाए। अभी नहीं लग रहा कि फ़िलहाल नई इवन पुरानी कोई भी एनर्जी आपके साथ है, यानी कि नया या पुराना रिश्ता, मुझे नहीं लग रहा कि अभी आपको किसी भी रिश्ते में जाना चाहिए। कोई भी एनर्जी आपके फेवर में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सारी पूरी की पूरी रीडिंग काफ़ी इन दिनों नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी
गाइड करना चाहते हैं कि आप या आपके पार्टनर, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको आपको या आपके पर्सन को एक दूसरे के साथ बैठने उठने का तरीका, चलने का, बातें करने का अच्छा लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो भी काम करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से करते हैं और वो हमेशा हैप्पी, खुश, मस्त मग्न रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ केसेस में आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट को देखकर आप आगे मत बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत मत कीजिए। पहले अपने आप को रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अभी आप इसमें बचपना मत कीजिए, बचपना करते हुए, क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी है, यानी कि एज डिफरेंस हो सकता है। और तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, परेशानी है, ख़त्म हो सके और आप आगे बढ़ सकें। या फिर कोई भी ऐसा लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है कि जो आपको उनका बैठने उठने का तरीका या काम करने का तरीका पसंद आया और आपने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। जैसे पहले जो आपको पैसे के प्रति स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, उसमें स्टेबल होइए। इसके लिए मैं थोड़ा सा एंजल मैसेज देखना चाहूँगी, क्योंकि इतना अच्छा ये क्लियर नहीं हो पाया है। एंजल जी मैसेज दीजिए प्लीज़ कि कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या उन्हें करना चाहिए। एंजल पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको नई डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी कि अगर आपकी लाइफ में नया प्यार आ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, तो आपको उधर जाना चाहिए। वहाँ आपको खुशी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, सुख समृद्धि खुशहाली मिल सकती है, और उसके लिए आप रेडी हैं, आप तैयार हैं। यानी कि कभी भी आप ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अभी जो पुरानी एनर्जी है वो आपके फेवर में नहीं है, उसकी तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए। नए पर्सन की तरफ आप फिर भी सोच सकते हैं, नई डायरेक्शन की तरफ, नई दिशा की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपको उसमें खुशी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, और उसके लिए आप तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।